जन्म और प्रारंभिक जीवन। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के शक्तिशाली कुंभलगढ़ किले में हुआ था, जो एक किंवदंती राजपूत राजा के रूप में अपनी अटल भावना और अप्रतिम वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। कुंभलगढ़ की दीवारें, जो 36 किलोमीटर से अधिक लंबी हैं, उस किले के रूप में कार्य करती थीं, जहां यह भविष्य का योद्धा पला बढ़ा और प्रशिक्षित हुआ। उनके प्रारंभिक वर्ष कठोर मार्शल प्रशिक्षण में डूबे हुए थे। साथ ही बिल, गरासिया और राजपूत समुदायों के बच्चों के साथ एक एकता, जो बाद में उनके शासन की पहचान बन गई। सिंहासनारोहण और चुनौतियां। 1572 में उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु के बाद मेवाड़ में उत्तराधिकार विवाद ने खतरा पैदा कर दिया। हालांकि उदय सिंह ने शुरू में जगमाल को, प्रताप के सौतेले भाई को, पक्ष में रखा था, लेकिन कुलीनों और जनता ने महाराणा प्रताप को अपना राजा घोषित कर दिया। गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक होली त्योहार के साथ मेल खाता था, जो उथल पुथल के समय मेवाड़ के लिए नई आशा का प्रतीक था। मुगल साम्राज्य के विरुद्ध प्रतिरोध। प्रताप के जीवन काल में मुगल सम्राट अकबर ने भारत के अधिकांश भाग में अपना साम्राज्य विस्तारित कर लिया था। कई राजपूत शासकों ने उनके साथ गठबंधन किया, चाहे समर्पण के माध्यम से या वैवाहिक संबंधों से। हालांकि महाराणा प्रताप प्रतिरोध के प्रतीक बन गए। मुगल आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनका दृढ़ इनकार उनके लोगों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता था, अक्सर कठोर परिस्थितियों में। चेतक और राम प्रसाद। वफादार साथी प्रताप का किंवदंती नीला ग्रे घोड़ा चेतक एक घुड़सवार से अधिक था। एक विश्वसनीय साथी, सबसे भयंकर युद्धों में वीरता के लिए प्रसिद्ध। चेतक के साथ राम प्रसाद था, महाराणा प्रताप का शक्तिशाली हाथी, जिसकी ताकत और बुद्धिमत्ता युद्ध में महत्वपूर्ण थी। राम प्रसाद की वफादारी इतनी गहरी थी कि पकड़े जाने पर भी उसने खाना त्याग दिया, जिससे अकबर का सम्मान अर्जित किया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास के परिभाषित संघर्षों में से एक के रूप में खड़ा है। राजा मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की 28,000 की सेना के विरुद्ध लगभग 7,000 घुड़सवार और बिल धनुर्धरों की कम संख्या वाली सेना का कमांड करते हुए महाराणा प्रताप ने अप्रतिम वीरता से लड़ा। युद्ध ने वीर कृत्यों को देखा। चेतक का एक 25 फुट की खाई के पार चमत्कारी छलांग ले जाना प्रताप को लेकर, जहां मुगल कमांडर बहलूल खान को प्रताप ने स्वयं मार गिराया, और झल्ला मान सिंह का अंतिम बलिदान, जो महाराणा के कवच को पहनकर उनकी भागने की सुनिश्चितता के लिए, हालांकि सामरिक रूप से अनिर्णायक, युद्ध ने राजपूत लचीलापन का शक्तिशाली संदेश दिया। हल्दी घाटी के बाद का संघर्ष। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप ने अरावली के जंगलों और पहाड़ियों में शरण ली। यहाँ उन्होंने कठिनाई भरा जीवन अपनाया, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हुए और भील जनजातियों के अटल समर्थन पर। भील न केवल सहयोगी थे, बल्कि प्रताप की छापामार युद्ध रणनीति का अभिन्न अंग बन गए। उनके शेष क्षेत्र की रक्षा करते हुए और मुगल प्रगति को विलंबित करते हुए। पुनरुत्थान और दीवर का युद्ध एक प्रमुख मोड़ पैमानशा की उदारता से आया। एक धनी मंत्री और वित्त पोषक ने जो विशाल संसाधन दान किए, कथित रूप से 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं और 2.5 करोड़ चांदी के रुपये, जिससे प्रताप को अपनी सेना का पुनर्निर्माण करने और मेवाड़ पर अपना नियंत्रण विस्तारित करने में सक्षम बनाया। यह वित्तीय समर्थन 1582 में महाराणा प्रताप ने दीवर के युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त की, मुगल सेनाओं को आश्चर्यचकित करते हुए और कई किलों पर कब्जा करते हुए। उनके पुत्र अमर सिंह के साथ प्रताप की सेनाओं ने प्रमुख मुगल कमांडरों को मार गिराया, मुगल सैनिकों के सामूहिक समर्पण को मजबूर करते हुए। इस विजय ने मेवाड़ की संप्रभुता के एक महत्वपूर्ण भाग को बहाल किया और राजपूत मनोबल को पुनर्जीवित किया। विरासत 1597 में एक शिकार दुर्घटना सहन करने के बावजूद, जो उनकी मृत्यु का कारण बनी, महाराणा प्रताप की विरासत उनके उद्धरण में अमर हो गई। जंगल में रहकर घास खाना बेहतर है, बजाय अपमान को स्वीकार करने के। उनका आजीवन प्रतिरोध पीढ़ियों को प्रेरित करता है और राजपूत गौरव और स्वतंत्रता की भावना को परिभाषित करता है। महाराणा प्रताप की कहानी समय को पार करती है, वीरता, बलिदान और अटल संकल्प की एक कथा। उनका जीवन सभी के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना रहता है।
जो स्वतंत्रता और सम्मान को सर्वोपरि मानते हैं। उनकी भावना हर उस हृदय को प्रेरित करती रहती है जो